अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं आयशा शफीक। इन्होंने बैचलर्स किया हुआ है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में भावनी ज़करिया यूनिवर्सिटी से। और उसके अलावा इन्होंने सादिया एंड को में एज एन अकाउंटेंट जॉब भी की है। तो बाकी ये आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हमारी जो आज की टॉक है, हम बेसिकली फोकस करेंगे यूनिवर्सिटी के एजुकेशन, सीएमए और उसके अलावा जो जॉब मार्केट है इसके बारे में हम जनरल डिस्कशन करेंगे। तो मूव करते हैं सादियान, मूव करते हैं आयशा शफीक की तरफ। वो आपको वो अपना अपने बारे में कुछ बताएंगे जी। जी, जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं की थी और मेरे पास अभी एक साल रहता था, तो हमारा कंपलसरी होता है डिग्री में कि हम लोगों ने इंटर्नशिप करनी होती है। जी जी। तो मैंने अपनी इंटर्नशिप के लिए एक एक्सटर्नल ऑडिट फर्म में ज्वाइनिंग की, और वहाँ पे एक लॉयर आती थी, सादिया अली। तो उन्होंने मुझे अपने पास ऑफर दी, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी। अभी मेरा एक साल रहता था डिग्री में, और साथ साथ मैंने अपनी डिग्री भी कंप्लीट की और ये एक्सपीरियंस भी किया है जॉब का। जॉब के बारे में तो हम बाद में मूव करेंगे। पहले आप ये बताएं कि यूनिवर्सिटी की स्टडी का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि अक्सर है ना, जब जॉब मार्केट में लड़के निकलते हैं और स्टूडेंट्स निकलते हैं तो उनका अक्सर ये कहना होता है कि हमने यूनिवर्सिटी में 4 साल ज़ाया किए हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, कि आप है ना कुछ गेन करते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है कि आपको कुछ गेन हुआ है, या फिर आप भी जो ट्रेडिशनल लोग कहते हैं कि उनकी तरह के हमने 4 साल ज़ाया किए हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में? जब मैंने अपनी डिग्री स्टार्ट भी नहीं की थी, तो मैंने भी ऐसे ही सुना था, हालांकि वहाँ के स्टूडेंट से ही सुना था, बीवीयू के नहीं बस ज्यादा सैर तफरी होती है, टीचर्स नहीं आते, टीचर्स आते हैं तो लास्ट टाइम्स में आते हैं, एग्जाम से पहले आते हैं, पढ़ाते हैं और फिर चले जाते हैं। और कुछ टीचर्स तो किताबों के बारे में भी नहीं बताते, बस ऐसे ही पेपर आता है और हम लोग पास भी हो जाते हैं। लेकिन जब मैंने अपनी ज्वाइनिंग दी यूनिवर्सिटी में, तो हमारी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि जहाँ ना पढ़ाई होती हो। बल्कि हम लोगों का अगर कोई टीचर नहीं भी आता था, तो हम कोई और टीचर आके हम लोगों को पढ़ाते लाजमी थे। हमारी स्ट्रिक्ट पढ़ाई थी, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। मेरा ये कहना है कि कोरोना हमारे टाइम पे आ गया था, 1.5 साल। तो उस टाइम में हम लोगों की लर्निंग उतनी नहीं हुई जितनी फिजिकल क्लासेस में होती है। क्योंकि वो जो ऑनलाइन एक्सपीरियंस है ना, वो सिर्फ हम स्टूडेंट्स के लिए ही पहला एक्सपीरियंस नहीं था, बल्कि हमारे टीचर्स के लिए भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। उन्होंने भी फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पढ़ाया था और हम लोगों ने भी फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पढ़ाया था। लेकिन हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, स्ट्रिक्ट भी है पढ़ाई के मामले में। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम स्कूल में वापस आ गए हों। जी तो बिल्कुल ऐसा ऐसे। कुछ भी नहीं है कि हर हम लोग नहीं पढ़ाते पढ़ाते हैं। हम लोगों के सीएमए में जो हम लोगों ने जो पढ़ा है, जो हम लोगों को तो एग्जाम्पशंस मिली है ना 9। तो हम्म। मैं कहती हूँ, अगर हम लोग उस डिपार्टमेंट में ना होते और इस डिपार्टमेंट में ने ये सख्तियां ना की होती, तो शायद हम सीएमए के इस लेवल पे ना होते। अच्छा, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने ग्रेजुएशन के बाद सीएमए क्यों शुरू किया? कि इसके कोई सॉलिड रीज़न, या आपको खुद में ख्याल है या किसी ने गाइड किया इस बारे में? तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है पूरा? मैंने आगे फर्दर स्टडीज करनी थी, फिर मैंने सोचा कि आगे फर्दर डिग्री की जाए, एमबीए किया जाए, या फिर कोई स्पेशल सर्टिफिकेशन की जाए। मेरा जो मकसद है ना लाइफ में, कुछ बिजनेस वगैरह करने का है, एंटरप्रेन्योरशिप में था। तो अगर मैं आगे एमबीए परस्यू करती, तो वो चला जाता जॉब की तरफ, जिसमें मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर मैंने एक एनालिसिस किया कि मुझे एमबीए करना चाहिए या सर्टिफिकेशन करनी चाहिए। सर्टिफिकेशन में फिर मेरे पास दो ऑप्शंस नजर आ रहे थे। मुझे उस टाइम एसीसीए का कुछ खास नो हाउ नहीं था, और मैंने फिर सीएमए और सीए के दरमियान अपना एनालिसिस हम्म। किया कि मुझे किस में फर्दर जाना चाहिए। तो मुझे सीएमए बेहतर लगा और मैं सीएमए में आ गई। जी ठीक है। और उसके अलावा आप ये बताएंगे, जो हमारे जो सीएमए में हम सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं, क्या ये सब्जेक्ट पढ़ना यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के मतलब बिल्कुल सेम है, या इधर थोड़ा डिफरेंट है? क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो आपने देखा होगा सिलेक्टिव स्टडी होती है। हमारे पास 1,000 1,200 पेजेस की बुक होती है, उसमें से हम 400 500 पेजेस पढ़ते हैं और हमारा उसी में से पेपर हो जाता है। आईसीएमए इससे डिफरेंट है या सेम चीज़ ही है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आईसीएमए की जो स्टडी है ना, उसमें डिफरेंस है, तभी सर्टिफिकेशंस की तरफ बच्चे आते हैं। मेन मकसद अगर
यही जो स्टडी शेड्यूल्स वगैरह हैं और एग्जाम पैटर्न है, अगर सेम ये डिग्री में लेके आ जाए, तो मेरे नहीं ख्याल से किसी को जरूरत पड़ेगी इन सर्टिफिकेशंस की। इसमें यह है कि हम लोगों ने ये सब्जेक्ट्स पढ़े जरूर है, लेकिन बेसिक लेवल पे, इतने ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं पढ़े। अब हम लोगों ने मैनेजेरियल अकाउंटिंग पढ़ी है, ये हम लोगों ने अपने उसमें डिग्री में भी पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हम लोगों ने डीप डाउन में जाके हर एक चीज को देखा है। सिर्फ एक किताब से नहीं हम लोगों ने पढ़ा, हमने मल्टीपल बुक से इसकी प्रैक्टिस की है, इसको अच्छे तरीके से देखा। जबकि हमारी जो डिग्री है उसमें हम लोग एक बुक उठाते हैं, उसमें से भी सिलेक्टिव स्टडी करके पास हम्म। हो जाते हैं। यहाँ पर तो हमें दो दो तीन तीन बुक्स देखनी पड़ती हैं। हम सीए की हाँ भी जी, देख रहे यहाँ पे होते हैं, दो सीएमए की तीन देख रहे चार। होते हैं, सीमा की भी देख रहे होते हैं, और जी, उसके अलावा एसीसीए की बुक्स भी देख रहे होते हैं। सही जी। बात है, इसमें ठीक डीप है। डाउन स्टडी की वजह से ये डिफरेंशिएट क्रिएट करती है। हम्म। उसके अलावा उसके बाद एक और चीज़ थी कि जॉब मार्केट के हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस है, और क्या आप जानती हैं कि मतलब कि जो यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर है उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है, क्या वो जॉब कर सकता है, या जॉब के लिए एलिजिबल होता है, या उससे प्रोफेशनल डिग्री की तरफ आना चाहिए पहले, या फिर प्रोफेशनल डिग्री की ज़्यादा जॉब है, पर इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जॉब मार्केट में बीएस ग्रेजुएशन की अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ना, और ज्यादा कंप्यूटराइज सिस्टम आ रहा है, वैसे वैसे डिग्री की वैल्यू बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि सिलेक्टिव स्टडी होती है, स्टूडेंट से इतना एक्सपोजर नहीं होता। तो और इस वजह से जो जॉब मार्केट है ना, वो हमारी बहुत डाउन है इस मामले में। बीएस करने के बाद आपको बहुत मुश्किल से मार्केट में जॉब मिलती है। अगर आपका चले आपका बीएस है ना, तो अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेशंस होती हैं, जैसे एक्सेल की हो गई, स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो गई, एडवांस लेवल पे आपने किया हो, क्विक बुक पे आपका एक्सपीरियंस वो मांगते हैं, फिर आप ऐसे आपको नहीं करते। हम लोगों ने बहुत जगह इंटरव्यूज किए, तो हमें यही पता चला, जैसे बैंकिंग सेक्टर्स में कोई काम कर रहे हैं, किसी से पूछा हो, हमारे खुद के जो कलीग्स हैं उन्होंने भी वर्क किया हुआ है बैंकिंग सेक्टर में, तो वो हमें बताते हैं कि हम लोग बीएस वालों को इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं करते, हम एमबीए वालों को प्रेफरेंस देते हैं। जब हम्म। बीएस वाले को कॉल ही नहीं जाएगी, इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, फिर वो आगे फर्दर परस्यू कैसे करेगा। इस यही वजह है कि हमारा जो बीएस ग्रेजुएट स्टूडेंट है ना, वो फिर एमबीए की तरफ जाता है कि चलो 1.5 साल के बाद हमें जॉब के लिए इंटरव्यू कॉल तो आएगी। हम्म। ये भी है बड़ा। और दूसरा ये है कि यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है चीज़ों का। लास्ट ईयर में मिलता है प्रैक्टिकल एक्सपोजर, जैसे आपके एंटरप्रेन्योरशिप के जब सब्जेक्ट्स आते हैं, तो कुछ टीचर्स भी मेच्योर लेवल के आपको मिलते हैं। मेरा इसमें ये कहना है कि फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट कर देना, तो हमारा स्टूडेंट बहुत अच्छा निकलेगा, ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा, उसको बहुत एक्सपोजर होगा, और मार्केट भी उसको वेलकम करेगी। सही। मैंने भी देखा है ना कि जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं ना, उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर कोई भी नहीं होता। यूनिवर्सिटी की डिग्री हमें सारे सब्जेक्ट जनरल जनरल पढ़ा लेती है, हमारी कोई एक एरिया में स्पेशलाइजेशन नहीं होती। तो एक ये इशू होता है जब यूनिवर्सिटी से हम बाहर निकलते हैं। बाकी कुछ और आप शेयर करना चाहें तो कर सकती हैं। हम लोगों का जो एंटरप्रेन्योर का सब्जेक्ट आया ना, मुझे एंटरप्रेन्योर का सब्जेक्ट का इतना इंतजार था कि कब आएगा कब आएगा, वो सेकंड लास्ट सेमेस्टर में आया। मैं कहती हूँ कि एंटरप्रेन्योर का जो सब्जेक्ट है और स्ट्रेटजिक्स के सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में ही आने चाहिए। आल्दो ये बहुत मुश्किल होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, लेकिन जो हमारा सिलेबस जा रहा है ना, वो बहुत आउटडेटेड हो गया है। हमें तो अपडेट करने की जरूरत है अपने सारे सिलेबस को, और हमें कुछ जो लास्ट सेमेस्टर और का सब्जेक्ट है ना, वो सेकंड लास्ट सेमेस्टर में आया। हम लोगों को ये ऑन तो हमारे जो डिपार्टमेंट्स है ना, उनको चाहिए कि इस तरह के सब्जेक्ट्स ना फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में लेके आए, ताकि बच्चे का एक्सपोजर इंक्रीज हो। और क्योंकि हमारा सिस्टम कंप्यूटराइज हो रहा है, तो हमारे डिपार्टमेंट्स वालों को चाहिए कि वो अपने सिस्टम को कंप्यूटराइज करें, और जो लास्ट सेमेस्टर्स हैं, सेवेंथ एट्थ, इसमें बच्चे को कंप्यूटर सिस्टम पे लेके जाएं, और वहां पे उनको अकाउंटिंग वगैरह के सॉफ्टवेयर सिखाएं, क्योंकि इसकी ही डिमांड है। सिर्फ डिग्री है ना, डिग्री में अगर आपके पास कंप्यूटराइज सिस्टम का नॉलेज ही नहीं है, तो बच्चे को कैसे जॉब मिलेगी।
जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट टाइम मैम रिहाना ने इसके ऊपर काम भी किया था, लेकिन वो सही से नहीं हो सका। मैम रिहाना ने ना इसको कंप्यूटर लैब को बहुत ज़्यादा एडवांस करने की कोशिश की थी, या मे भी हमारे जूनियर्स को इससे फ़ायदा हो। क्योंकि जो पहले कंप्यूटर लैब का हाल था ना वो हमने देखा था, लेकिन जो अब हम देखते थे ना वो बहुत ही एडवांस हो गई थी। हम भी एक सेशन कर रहे थे, एक दफ़ा गए थे, लेकिन प्रॉपर कोई क्लास नहीं होती थी किसी सब्जेक्ट की। लेकिन उम्मीद है अब जो हमारे जूनियर्स हैं पड़े उनको इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम लोगों ने भी लास्ट सेमेस्टर में अपना इकोनोमेट्रिक्स में कंप्यूटर लैब में ही पढ़ी है सारी, और मैम रिहाना ने ही पढ़ाई है। लेकिन जो सिस्टम है ना कंप्यूटर लैब में पढ़ाने का, एक थ्योरी को साथ साथ उसमें प्रैक्टिस करवाना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैम से थोड़ा सा हैंडल नहीं हुआ। मैम को चाहिए था क्लास में प्रॉपर थ्योरी सब्जेक्ट्स पहले हमें पढ़ा दे और फिर हमारी प्रैक्टिस करवाए कंप्यूटर सिस्टम पे। मैम ने हम लोगों को डायरेक्ट ही कंप्यूटर सिस्टम पे लेके जाके वहीं पे पढ़ाया। वहां पे कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा जो खामोशी से जैसे लेटे हुए होते हैं ना, उसी तरह हम्म से चेयर पे स्कूल से लेटे हुए हैं। और कुछ स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा था, बहुत सारे इश्यूज थे। उन इश्यूज को देखते हुए पहले मैम को अपना जो सिलेबस है, मेन मेन चीजें होती हैं जो थ्योरी की, वो समझा समझा देनी चाहिए क्लास में। उसके बाद जो है ना वो सारा सिस्टम हमें कंप्यूटर लैब पे लेके जाके हर स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवानी चाहिए। और मैम के साथ कोई हेल्पर भी होना चाहिए जो चेक करे कि हर कोई अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा हो, ना कि गेम्स खेल रहा हो। हम्म। हाँ ये तो अक्सर करते हैं स्टूडेंट्स टाइम पास करने के लिए। ठीक है फिर हम इस जी। डिबेट को एंड करते हैं। बाकी आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। नहीं, अब हम जब नेक्स्ट सेशन करेंगे उसके लिए कुछ चीजें। चलें ठीक है। और उम्मीद है उस उन दिनों तक फिर आपका एक सब्जेक्ट भी पास हो जाएगा। फिर उसके बाद हम मोर एक्सपीरियंस से करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आपके इंशाल्लाह। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।